आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले अग्रिम जमानत से संबंधित सिद्धांत नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित सिद्धांत को बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। अग्रिम जमानत से तात्पर्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व ही उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र, इसे देख लेते हैं। धारा 438 की उपधारा 1 के अनुसार गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देगा तथा न्यायालय को निम्नलिखित बिंदुओं पर संतुष्ट करेगा। नंबर 1 पॉइंट है यह कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हैं। सेकंड पॉइंट यह कि उसकी गिरफ्तारी किसी अजमानती अपराध के संबंध में हो सकती है। प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने से पहले उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा। नंबर 1 अभियोग की प्रकृति और गंभीरता। नंबर 2 क्या आवेदक को संज्ञेय अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषित किया जा चुका है। नंबर 3 पर है न्याय से भागने की आवेदक की संभावना। नंबर 4 क्या आवेदक को गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। उपरोक्त बातों पर विचार करने उपरांत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय तत्काल आवेदन पत्र को अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देगा। जहां उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है, वहां पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसे आवेदन में आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं करता है, वहां अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश दे सकता है कि जब भी पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और वह जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय आवेदन पत्र को मंजूर करता है, वहां वह तत्काल इसकी सूचना 7 दिन के अंदर पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक को देगा। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देते समय कुछ शर्तें भी आरोपित कर सकता है, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 पर है यह कि अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने वाला व्यक्ति जब भी आवश्यक हो पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। सेकंड पॉइंट वह व्यक्ति जिसे अग्रिम जमानत दी गई है किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय या पुलिस के समक्ष मामले से संबंधित कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा करने से विरत रहने के लिए किसी प्रकार की धमकी, वचन या लालच नहीं देगा। नंबर 3 वह व्यक्ति जिसको अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश दिया गया है न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा। नंबर 4 न्याय हित में कोई अन्य शर्त। अगला पॉइंट है इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के संबंध में निर्धारित सिद्धांत। इसे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न विनिश्चयों से अग्रिम जमानत के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1 अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने का अधिकार उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय का समवर्ती अधिकार है। अतः यदि सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो उन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत का निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र उच्च न्यायालय को नहीं दिया जा सकता। सेकंड पॉइंट अग्रिम जमानत केवल अजमानती अपराध के मामलों में ही दी जा सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अपराध संज्ञेय प्रकृति का ही हो। थर्ड पॉइंट
अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब अभियुक्त पर अजमानती अपराध का अभियोग लगा दिया गया हो, अन्यथा नहीं। 4th पॉइंट, धारा 438 के अंतर्गत दी जाने वाली अग्रिम जमानत असीमित तथा अनियंत्रित नहीं हो सकती, बल्कि उसमें सारी शर्तें अंतर्निहित हैं जो धारा 43 में उल्लिखित हैं। 5वां पॉइंट, सामाजिक एवं आर्थिक प्रकृति की गंभीर अपराधों के मामलों में धारा 438 का प्रयोग कर अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 6 पॉइंट, जब अभियुक्त पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग हो तथा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उक्त अभियोग से संतुष्ट हो तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 7th पॉइंट, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक अभियोजन पक्ष को अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए। अगला पॉइंट आता है इसमें, अग्रिम जमानत के संबंध में आलोचना एवं प्रशंसा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में उपबंधित अग्रिम जमानत की आलोचना एवं प्रशंसा दोनों की जाती रही है। आलोचनाओं के आधार यह है कि उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को विशेषाधिकार दिए जाने से प्रभावशाली या दबंग अपराधी अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्वतंत्र होकर पुनः अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होंगे एवं परिणामतः उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति भयवश गवाही नहीं देगा। स्पष्ट है कि इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरी तरफ धारा 438 की प्रशंसा इस आधार पर की जाती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तथा अन्य किसी प्रकार के आपराधिक मामले तैयार कराकर गिरफ्तार करने के लिए काम में लाए जाने वाले हथकंडों में फंसाना अग्रिम जमानत के रहते कठिन होगा। इस प्रकार अग्रिम जमानत गलत हथकंडों से बचने का एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।